हेलो फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट हीमेटोलॉजी। सबसे पहले आपको बेसिक तो आपको इसके बारे में पहले से बहुत पता होगा। तो यहाँ पर बस नॉर्मल बेसिक की बात करते हैं। जैसे आर्टरी में प्लेटलेट ज़्यादा वर्क करता है, वेन में फिब्रिन का काम ज़्यादा होता है। तो उसके बाद सबसे पहले एंटी प्लेटलेट ड्रग। तो सबसे पहले प्लेटलेट के अंदर एक रिसेप्टर होता है GP2B एंड 3A। ठीक है, ये नॉन स्टिकी रहता है जब तक अंदर में रहता है। और जब ये इंजर्ड हो जाता है तो क्या करता है, इसमें जो थ्रोम्बोक्सिन A2 होता है, ADP होता है, उसको भी इनहिबिट हो जाता है। एंड ये एक्सटर्नल में आ जाता है, मतलब बाहर की तरफ आ जाता है और ये स्टिकी हो जाता है, जिसके कारण ये जुड़ के कोएगुलेट कर जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात एस्पिरिन ये काम किस पे करेगा, थ्रोम्बोक्सिन A2 पे। तो आपने ये बहुत पहले ही ये फर्स्ट ईयर में ही देख लिया होगा। फॉस्फोलिपिड बन जाता है आर्केडोनिक एसिड, और उसके बाद PG बनता है, LT बनता है, PG 3 डिवाइड हो जाता है, थ्रोम्बोक्सिन A2, PGI2, PGDEF2। तो थ्रोम्बोक्सिन A2 एग्रीगेशन कॉज करता है एंड PGI2 इनहिबिट करता है, एग्रीगेशन को नहीं होने देता। तो आप समझ गए होंगे इसका मैकेनिज्म। और अब बात आता है क्लोपिडोग्रिल एंड टिक्लोफिडाइन। तो आपको कभी भी याद करना होगा कि एक्ट ऑन ADP। तो कैसे याद रखोगे, ADP पे अटैक ग्रिल लगा के टिक्की पे पीटो। ADP पे अटैक करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, ग्रिल लगा के, मतलब बंद कर दो ग्रिल है, ग्रिल लगा के टिक्की पे पीटो। तो ग्रिल लगा के, तो क्लोपिडो ग्रिल। ठीक है, पीटना भी है तो क्लोपिडो ग्रिल एंड टिक्की पे पीटो, मतलब टिक्लोपिडाइन। ठीक है, अब ये याद रखना, इससे और भी आगे इसका प्रॉपर्टीज होगा और तो इसको देख ही लेते हैं। ठीक है ना, ड्रग एक्ट ऑन ADP। तो ये मैंने बता दिया। तो ADP को पीटोगे तो इतनी बुरी तरह से, तो वो P2Y12 को इनहिबिट कर देगा, वो भी इरिवर्सिबली। का कि बहुत टोपी लगा ग्रिल लगा के टिक्की पे पीटे थे, तो बुरा तरीके से पीटे, तो ये इरिवर्सिबली P2Y12 को इनहिबिट कर देगा। कुछ होते हैं जो रिवर्सिबल भी होते हैं, जैसे कैन ग्रिल और टिका ग्रिल, और तो उनसे मतलब ज़्यादा नहीं है, बस आपको ये याद रखना है। और उसके साथ ये भी है कि ये दोनों ड्रग जो हैं प्रो ड्रग हैं, और प्रो ड्रग हैं तो एक्टिवेट होता है CYP, माइक्रोजोमल एंजाइम CYP 2C19, और ओमेप्राजोल इनहिबिट करता है। तो जो भी ड्रग इंटरेक्ट करता है वो उसको नहीं देना चाहिए। ठीक है ना। अब प्रासुग्रिल जो होता है क्लोपिडोग्रिल जैसा है, लेकिन फास्टर एक्टिंग होता है, लेकिन इसमें सेरिब्रल स्ट्रोक का खतरा होता है। ठीक है, अब तीसरा है ड्रग एक्ट ऑन मतलब रिसेप्टर पे एक्ट करना है, प्लेटलेट के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करना है। प्लेटलेट के तो करने के लिए अब सेक्सी बनना होगा, या हीरो बनना होगा फिवान को। ठीक है, अब सेक्सी बनना होगा, अब सेक्सी में एंड हीरो फिवान की जगह टीरोफिवान। ठीक है, एप्टी फिवेटाइड, ये भी साथ में याद रख लेना। तो इसके लिए क्या है, ड्रग एक्ट ऑन, ये हो गया। और उसके बाद है एक और होता है ड्रग एक्टिंग ऑन थ्रोम्बिन। तो इसका इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब ये इसका मेन काम है फिब्रिन जनरेट करना, लेकिन ये फिर भी थ्रोम्बिन क्या करता है, प्लेटलेट को एक्टिवेट करता है। ठीक है ना, A2 एंड ADP की तरह। उसी तरह इसका रिसेप्टर होता है, इसमें पार होता है प्रोटीएज एक्टिवेटेड रिसेप्टर, PAR1 जो रिसेप्टर होता है। और ये क्या होता है ना, प्रेजेंट रहता है इस पर, मतलब इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन फिर भी रहता है, मतलब इसका भी काम है एक्टिवेशन में प्लेटलेट को और एक्टिवेट कर देता है बाइंड करके ड्रग्स। और उसके बाद इसके लिए इसीलिए इस रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट ये है एटोपगजार वोरापगजार। तो इसका कोई ट्रिक नहीं था, इसलिए मैंने जल्दी बता दिया। अब इसके बाद एंटी प्लेटलेट ड्रग आर प्रिफर्ड इन आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस। मैंने पहले ही बताया कि आर्टरी में प्लेटलेट का ज़्यादा यूज है। और उसके बाद अब